वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोरबी घटनास्थल का लिया जायजा, घायलों से भी करी मुलाकात। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मंगलवार को मोरबी में पुल दुर्घटनाग्रस्त स्थल का दौरा करके वहां पर जारी तलाशी और बचाव अभियान की समीक्षा करी। प्रधानमंत्री ने एक अस्पताल में उपचार करवा रहे घायलों से भी मुलाकात की और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को हादसे के बाद राहत अभियान के बारे में जानकारी दी। दोस्तों रविवार को इस पुल के मच्छू नदी में गिरने से करीब 135 लोगों के ऑफिशियली मरने की खबर आ रही है। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 नवंबर के दिन गुजरात में राज्यव्यापी शोक का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। और राज्य में हर साल सरकारी भवन पर 2 नवंबर को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। और वहीं अगली खबर है गोरखा के बाद अब आएगी 5 डोर वाली थार, होंगे कई बड़े बदलाव और जानते हैं क्या होगा खास। तो दोस्तों आपको बता दें कि फोर्स मोटर्स की सबसे पॉपुलर एसयूवी गोरखा के 5 डोर वेरिएंट की चर्चा के बाद अब एक और बड़ी बात सामने आई है, जिसमें ऑटोमोबाइल मार्केट के एसयूवी सेगमेंट में सबसे बड़ा धमाका होगा। दरअसल महिंद्रा कंपनी जो है ना वो अब अपने सबसे पॉपुलर एसयूवी थार का 5 डोर वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब आपको दोस्तों थार जो है ना वो 5 डोर यानी कि 5 दरवाजों के साथ में मिलेगी। और वहीं अगली खबर है गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पड़ोसी मुल्कों से आकर राज्य में बसे अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारत की नागरिकता। दोस्तों गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल गुजरात के 2 जिले जिसमें आनंद और महसाणा में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। और भारत के गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए अगली खबर है कि भारत में ट्विटर के 52,000 अकाउंट हुए बैन, व्हाट्सएप ने भी 26 लाख नंबर किए बंद। तो दोस्तों ट्विटर ने अपनी मंथली रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि भारत देश में 52,141 ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया। और कंपनी का कहना है कि इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, न्यूडिटी और उससे जुड़ी पोस्ट की जा रही थी। ये अकाउंट 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर के बीच बंद किए गए हैं। और वहीं व्हाट्सएप ने भी एक लिस्ट जारी करी है जिसमें 26 लाख व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है। आईटी रूल 2021 के तहत इस तरह से एक बड़ा कदम उठाया है। चलिए अगली खबर है सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान लेते हैं कुछ नया प्रावधान। तो दोस्तों राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक काम की खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों राशन कार्ड धारकों में एक नया नियम जारी करते हुए बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके अंतर्गत जो भी दोस्तों अपात्र लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बना रखा है ना, उनके ऊपर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अच्छा अगली खबर आ रही है टाटा कंपनी अपनी फैक्ट्री में 45,000 महिलाओं की करेगा भर्ती। आईफोन पार्ट बनाने वाले प्लांट में हायरिंग का प्लान, अभी यहाँ पर केवल 10,000 ही है कर्मचारी। तो दोस्तों टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में अपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ाने का प्लान कर रहा है। यहाँ पर क्या है ना कि आईफोन के केस बनते हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा नई प्रोडक्शन लाइन की स्थापना के साथ ही 18 से लेकर 24 महीनों में 45,000 महिलाओं को काम पर रखने की योजना बना रहा है। ऐसे में इन महिलाओं को दोस्तों नया रोजगार मिलेगा टाटा कंपनी में। और वहीं अगली खबर आ रही है कि डीजल पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस तरह से करें आप भी ऑनलाइन आवेदन, सरकार दे रही है इतने रुपए। तो दोस्तों भारत के बिहार राज्य सरकार में सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को डीजल अनुदान योजना के तहत दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया है। दरअसल ऐसे किसान हैं जिनका बिजली का कनेक्शन नहीं है और अपने खेत के ऊपर या कुएं पर डीजल पंप सेट चलाकर सिंचाई करते हैं ना, तो उनको दोस्तों 75 रुपए प्रति लीटर के रेट से सरकार के द्वारा डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। और 1 एकड़ पर एक सिंचाई के लिए दोस्तों 750 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 10 लीटर डीजल के ऊपर 1 लीटर का 75 रुपया जो है सब्सिडी के लिए मिलेगा। तो बिहार सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है सरकार बदल रही है बैंक अकाउंट खोलने और सिम लेने के नियम, यहाँ पर जानते हैं कुछ नए प्रावधान। तो दोस्तों भारत सरकार जल्द ही देश में बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड लेने के नियमों में बदलाव करेगी। दरअसल क्या है ना कि कुछ फ्रॉड अकाउंट खोलने के मद्देनजर इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही थी गवर्नमेंट को। ऐसे में क्या है ना कि सरकार ने आदेश निकाला है कि अब कोई भी व्यक्ति नया सिम कार्ड लेता है या नया बैंक में अकाउंट खुलाता है ना, तो उसकी पहचान से जुड़ी सारी जो कार्यवाही है वो दोस्तों अपने डिपार्टमेंट को करनी होगी। और पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात ही उसका अकाउंट खोला जाएगा या उसको नई सिम कार्ड दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है गुजरात चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जारी करी 22 उम्मीदवारों की 8वीं सूची। अब तक 108 नामों का हो चुका है ऐलान। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद घोषित उम्मीदवारों की संख्या 108 हो गई है, जिनको दोस्तों आम आदमी पार्टी ने टिकट के लिए डिक्लेयर किया है। और वहीं अगली खबर है कि देश में घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटों में मिले 1046 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या भी हुई कम। दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1046 नए मरीज आए हैं।
और इसी के साथ 17,618 मरीज ऐसे हो चुके हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में लगभग 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। अच्छा, अगली खबर है, लंपी से मरने वाले पशुओं के लिए सरकार ने दिया मुआवजा, पशुपालकों के खाते में डाल दी 8.5 करोड़ रुपए की रकम। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोवंश यानी कि जो गाय भैंस है इनमें लंपी वायरस का एक ऐसा रोग हुआ था जो कि त्वचा के ऊपर होता है और गाय की जो स्किन होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो अभी तक इस महामारी की चपेट में आकर लाखों मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों सरकार ने क्या है ना कि लंपी से संक्रमित गायों की मृत्यु पर 30,000 रुपए का मुआवजा और बेल की मृत्यु होने पर 25,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अच्छा, अगली खबर है, आरबीआई ने लॉन्च करी अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपया, केस की दुनिया अब होगी खत्म। तो दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों में बदलाव होता है। ऐसे में कल 1 नवंबर को भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना उसने डिजिटल करेंसी जारी कर दी है डिजिटल रुपया के अंतर्गत। चलिए अगली खबर है, सलमान खान को मिलेगी Y+ सुरक्षा, महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दोस्तों सलमान खान को Y+ की सुरक्षा दी जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और अगली खबर है कि अब आपकी एक आवाज पर खुद ही खाना गर्म कर देगा यह टिफिन, कीमत भी है बहुत ही कम। दोस्तों अगर आप भी ऑफिस जाते समय अपना टिफिन में खाना लेकर जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टिफिन लॉन्च हुआ है जो कि बोलकर ही खाना गर्म कर देता है। दरअसल इस इलेक्ट्रॉनिक टिफिन में एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है और ये जो टिफिन है वो दोस्तों वाईफाई के साथ भी कनेक्ट होगा। और कीमत की बात करें ना तो इसकी जो कीमत है वो 2,999 रुपए रखी गई है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ही इसे 1,999 रुपए में खरीद सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से। अच्छा, अगली खबर आ रही है दोस्तों कि उत्तराखंड परिवहन निगम कमाई के लिए अब अपने पेट्रोल पंप खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का जो परिवहन निगम है ना वो इनकम के नए साधन के तौर पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में जुटा है। दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम के पास वर्तमान में करीब 1250 बसों का बेड़ा है जिसमें 350 रोजाना दिल्ली रूट पर चलती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि दोस्तों एक्स्ट्रा कमाई के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम जो है अपने खुद के पेट्रोल पंप अब यहाँ पर उत्तराखंड में खोलेगा। चलिए पंजाब से बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में अब नहीं होगा खनन, मान सरकार ने लगा दी रोक। तो पंजाब के सीमावर्ती जिलों में खनन का मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दायरे में आने के लिए लगभग 3 महीनों बाद एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि बॉर्डर के जो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर अब कोई भी खनन नहीं किया जाएगा। और साथ ही राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है कि अब सस्ती होगी बजरी, सरकार ने जारी कर दिए 16 नए खनन पट्टे। जानते हैं नया क्या भाव रहेगा बजरी का। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी मामले में राहत मिलने के बाद अब राजस्थान सरकार ने इसके 16 नए खनन पट्टे जारी कर दिए हैं और इससे अब राजस्थान में बजरी संकट का समाधान होने की भी उम्मीद जगी है। दरअसल दोस्तों राजस्थान में प्रतिदिन 70 मिलियन टन बजरी की खपत मानी जाती है, लगभग 10,000 ट्रकों की मांग रहती है और फिलहाल दोस्तों 60,000 रुपए प्रति ट्रक के आसपास इसके भाव चल रहे हैं ब्लैक मार्केट में। तो सरकार के फैसले के बाद अब दोस्तों यहाँ पर कुछ राहत मिलती नजर आ रही है और लगभग 42% तक बजरी के भाव जो है कम हो जाएंगे। चलिए अगली खबर है कि अब टिकटॉक को टक्कर देंगे एलोन मस्क, वाइन ऐप को दोबारा करेंगे लॉन्च। दोस्तों ट्विटर को खरीदने के बाद एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइन को फिर से दोबारा लाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही जल्द दोस्तों क्या है ना कि वाइन ऐप जहां पर टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं वो ऐप मार्केट में फिर से आ सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुराने समय में सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी भारत को यानी कि हिंदुस्तान को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर है कि जबरन लोगों को नौकरी से निकाला, फिर बाइजू के सीईओ ने लिखा भावुक मैसेज। तो दोस्तों ये जो बाइजू कंपनी है ना इसने लगभग 2500 कर्मचारी यानी कि 5% कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला किया है और इनको जबरन दोस्तों नौकरी से निकाल दिया गया। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि, सरकार ने बनाई कुछ नई योजना। तो दरअसल क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाए। अभी दोस्तों रिटायरमेंट के लिए 60 साल यहाँ पर उम्र निर्धारित की गई है जिसको बढ़ाकर 65 साल किया जा सकता है। और वहीं अगली खबर है केंद्रीय कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका, सैलरी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। दोस्तों जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है ना उनके लिए एक झटके वाली खबर है। दरअसल
बोनस और डीए की खुशखबरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में एक साथ 2 या 2 से ज्यादा जुर्माने की कार्यवाही को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। यानी कि किसी कर्मचारी पर एक साथ 2 जुर्माना लगाया जाता है ना, तो दोनों की सजाएं एक साथ चलेगी। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने करी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, बताया कि इन्हें विश्व स्तर पर सम्मान मिलता है। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के बीजेपी के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए उन्हें बताया कि दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को विश्व स्तर पर सम्मान मिलता है। मतलब अपने आप में उनकी मानसिकता यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं ना, तो उन्हें इतना सम्मान मिलता है क्योंकि उस वक्त गांधी के देश में प्रधानमंत्री है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा का बड़ा उछाल, सोना चला 51,000 की ओर। दोस्तों सराफा बाजार में कुछ ताजा बड़ी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। आज सोने के भाव की बात करें तो 177 रुपए महंगा होकर 50,869 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी 1022 रुपए महंगी होकर 59,973 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और वहीं अगली खबर है, इंडिगो ने शुरू कर दी देश के 2 खास शहरों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट, पैसेंजर्स को मिलेंगे कई ऑप्शन। तो दोस्तों फेस्टिव सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कई रूट्स पर नई डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत करी है। तो यहाँ पर दोस्तों कई शहरों के बीच में अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको फ्लाइट देखने को मिलेगी। अच्छा अगली खबर है, नोकिया ने लॉन्च किया C60 5G स्मार्टफोन। 5G कनेक्टिविटी के साथ ही इसमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और कीमत भी है मात्र 29,999 रुपए। तो नोकिया कंपनी की ओर से 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5G कनेक्टिव वाला एक शानदार मोबाइल फोन लॉन्च किया है। दोस्तों लगभग इसकी जो कीमत भी काफी अच्छी है, 30,000 के आसपास, और इसमें 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। और वहीं बड़ी खबर है कि एम्स में प्रोफेसर पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 15 नवंबर। तो दोस्तों रायबरेली एम्स में कई डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकली है एम्स हॉस्पिटल में प्रोफेसर की। और वहीं अगली खबर है, माल ढुलाई से रेलवे की आमदनी में 17% का इजाफा, आंकड़े हुए जारी। तो भारतीय रेलवे जो है ना, उसकी इनकम में 17% केवल और केवल मालगाड़ियों से बढ़ी है माल ढुलाई के मद्देनजर। और वहीं बड़ी खबर है, अनिल देशमुख के बेटे को मिली बड़ी राहत, धन शोधन मामले में संलिप्त देशमुख को मिली जमानत। तो दोस्तों मुंबई की विशेष अदालत ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को धन शोधन के मामले में जमानत दे दी। और वहीं अगली खबर है, पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले स्टूडेंट को हुई जेल, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा, कहा कि आरोपी अनपढ़ नहीं है। दरअसल पुलवामा हमला हुआ था ना, उस दौरान उसने जश्न मनाया था, जिसको लेकर उसको जेल की सजा हुई है और जेल भी छोटी मोटी नहीं, 5 साल की जेल की सजा की है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, चोरों ने कुरियर से लुटाए चुराए हुए जेवर। गाजियाबाद में टीचर के फ्लैट में हुई थी चोरी, ज्वेलरी शॉप के नाम से भेजा पार्सल। तो गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर चोरों ने महिला टीचर के फ्लैट से 25,000 रुपए केस और 14 लाख के जेवरात चुरा लिए थे। वारदात के करीब 4 दिन बाद कुरियर से पार्सल भेजकर 4 लाख रुपए के जेवरात लौटा दिए। अब पीड़ित और पुलिस भी हैरान है कि यह सब कैसे हुआ। फिलहाल कुरियर भेजने वालों की तलाश की जा रही है। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर आ रही है कि यूपी में घूम रहा डेंगू का सबसे खतरनाक D2 वेरिएंट, फीमेल मच्छर के काटने से फैल रही बीमारी। कोरोना हो चुका है तो खतरा ज्यादा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में डेंगू का एक नया वेरिएंट D2 जो है ना, वो खतरनाक रूप से फैल रहा है। पिछले 13 दिन की बात करें तो डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई है। और जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं ना, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यूपी के नागरिक थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें और अलर्ट रहें। अच्छा मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।